गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ऑडियो वीडियो सबको क्लियर जा रहा है। देखिए हम लोग कक्षा 8 का गणित अध्याय 5 प्रश्नावली 5.4 को हम लोग कर रहे थे। हम लोग कल क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5वां से शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। 5वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, ठीक है। और इस प्रकार प्राप्त वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, लिखते हैं यहाँ उत्तर। पहला क्वेश्चन कितना है 525, ठीक। इसका हम लोग क्या करेंगे, भाग विधि से हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो इधर से जोड़ा लगाएंगे तो 25 जोड़ा लग गया और 5, तो दो दूनी लगाएंगे, दो दूनी कितना आ गया 4, हाँ भी दो, घटाएंगे तो कितना बचा 1, कितना उतरा 25, कितना हो गया 125। यहाँ करेंगे तो कितना हो गया 4। अब 4 के साथ क्या लगा, गुना करें जो क्या आ जाना चाहिए 125 आ जाना चाहिए, ठीक है। यदि हम 4 के साथ 3 लगा के देखते हैं, ठीक है। 3 तिया 9 और 4 तिया 12, 129 जो कि ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो दो बार नहीं जाएंगे, दो बार में कितना आ जाएगा, दो दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी 84 आ गया, ठीक है। कितना आ गया 84 आ गया, ठीक है। तो दो बार हम लोग लिखेंगे और दो यहाँ कितना आया 84। अब हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। तो 5 में से 4 गया तो 1, और यहाँ 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा 4, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा क्योंकि ये सब क्लास में भी आप लोग सॉल्व कर चुके हैं ये सब, ठीक है। अब आगे क्या है लिखेंगे, यहाँ यहाँ शेष शेष 41 है, कितना है 41 है। इसलिए ये इसलिए देखिए कि यहाँ 41 शेष क्यों बच गया, क्योंकि 22 का जो पूर्ण वर्ग नहीं है, ये जो 525 है वो 22 से क्या है, 22 का स्क्वायर से बड़ा है और क्या 23 का स्क्वायर से छोटा है, ठीक है। तो यही हम लोग लिखेंगे, क्योंकि 22 का स्क्वायर से बड़ा है तभी तो अति शेषफल बच गया ना। यदि 23 का स्क्वायर से बड़ा रहता तो 22 का स्क्वायर से छोटा रहता तो शेषफल तो नहीं बचता। तो शेषफल बच गया, इसका मतलब है कि 22 का स्क्वायर से जो 525 है वो बड़ा है, ठीक है। और 23 का स्क्वायर से क्या है, छोटा है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ, इसलिए जो 22 का स्क्वायर होगा उससे बड़ा होगा कौन, 525, और छोटा होगा किससे, 23 का स्क्वायर से। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। हम लोग आगे सॉल्व करते हैं इधर। तो लिखेंगे हम लोग अगली अगली सॉरी अलगी लिख रहे हैं, अगली पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या कौन हो जाएगा 23। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, कितना होता है 529। तो हम लोग क्या करेंगे, 529 में से 525 को घटा देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग कि जोड़ा गया संख्या, जोड़ी गई संख्या, जोड़ी गई संख्या कितना हो जाएगा 529 माइनस कितना 525, घटाएंगे कितना बचेगा 4। तो यदि हम 525 में 4 जोड़ दें, क्योंकि हमको क्वेश्चन में जोड़ने वाला था, तो यदि हम 4 जोड़ दें तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग देयरफॉर 525 प्लस कितना 4, जोड़ेंगे कितना आ गया 529, 529। और इसका हम लोग क्या बोला था, वर्गमूल बोला था, ठीक है। इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 23। आई होप कि समझ में आया होगा सभी लोग को। देखिए यदि हमको आंसर निकालने से सिर्फ मतलब रहता, मान लेते हैं हमको 23 से सिर्फ मतलब रहता, ठीक है। हम दूसरा मेथड बताते हैं, जैसे हम सॉल्व करके बताते हैं। पहले हम सॉल्व कर रहे हैं दूसरा मेथड, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ सेकंड मेथड, कितना है 525। इसका हम लोग पहले क्या करेंगे, भाग विधि से वर्गमूल करेंगे। तो 525 लगाएंगे तो दो दूनी 4, घटाएंगे तो 1, कितना उतरा 25, दो दो 4, दो बार जाएंगे तो कितना आ गया 84। अब देखिए यहाँ दो बार नहीं 3 बार नहीं चाहिए, यानी इससे थोड़ा ज़्यादा लाइए, ठीक है। कितना बार 3 बार, 3 बार में कितना आता है 129, 129। अब उल्टा घटा दीजिए, ठीक है। 9 में से 5 घटाएंगे तो 4। तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 525 में यदि 4 जोड़ा जाए पूर्ण वर्ग बन जाएगा कितना 529, जो कि किसका होगा 23 का, किसका होगा 23 का। लेकिन पता है यहाँ गलती क्या है, भाग का नियम यह कहता है या तो उसको बराबर या उससे कम लगाना है, ठीक है, ना कि उससे ज़्यादा, ठीक है। यहाँ गलत हो जाएगा कि आप इस मेथड से क्लास सेट में नहीं बना सकते, ठीक है। लेकिन रहा कंपटीशन में, मान लेते हैं निकालना है कि 525 में, तो वहाँ इस मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ ये मेथड गलत है, ठीक। क्योंकि भाग का नियम कहता है कि कभी भी 125 से इसमें ज़्यादा नहीं लगा सकते, या तो बराबर लगा सकते हैं या उससे कम लगा सकते हैं, ठीक है।
ये मेथड क्या है, गलत है। चलिए हम दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या है, 1750। तो 1750 का भाग मेथड से हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। तो इधर से पेयर बनाएंगे, पेयर बन गया 17 हो गया, मतलब 4 चौके 16। कितना हुआ 16, घटाएंगे तो 1 बचा, 50 होता है। 4 4 कितना हो गया 8, 8 के साथ क्या लगा, गुना करें। देखिए 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार में यहाँ 1 और यहाँ 81। घटाएंगे कितना बचा, 10 में से 1 गया तो 9, और यहाँ 14 में से 8 गया तो 6, यानी 69 बचा। ठीक है, तो लिखेंगे कि यहाँ शेष कितना है, 69 है। इसलिए इसलिए अब देखिए 69 क्यों बच गया, क्योंकि 41 का स्क्वायर है, उससे बड़ा है कौन, 1750। ठीक है, इसलिए हम लिखेंगे कि जो 41 का स्क्वायर होगा वो उससे बड़ा होगा कौन, 1750, और छोटा होगा किससे, इससे एक स्टेप ज़्यादा, मतलब एक 42 का। ठीक है, 41 है तो 42, 34 आता तो 35 से। ठीक है, किससे बड़ा है, सॉरी किससे छोटा है, 42 का स्क्वायर से, 42 का स्क्वायर से छोटा है। ठीक है, देखेंगे अगली अगली पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या कितना हो जाएगा, 42 का स्क्वायर। 42 का स्क्वायर कितना होता है, पर हम यहाँ गुना कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16। ठीक है, 4 हो गया, 8 8 16 के 6, और 6 अरे कितना है कि 7, कितना है कि 1764। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 1764। देखिए आगे क्या हो जाएगा, 42 का स्क्वायर कितना है कि 1764। तो हम लोग क्या करेंगे, 1764 में लिखेंगे जोड़ी गई संख्या, जोड़ी गई संख्या, जोड़ी गई संख्या कितना हो जाएगा, तो 1764 में से हम लोग 1750 को घटा देंगे। ठीक है, घटाएंगे कितना बचेगा, 4, और यहाँ बचा तो 14, कितना बचा 14। तो लिखेंगे देयरफॉर, यदि 1750 में 14 को जोड़ देते हैं, आ गया 4 6, तो 1764, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, लास्ट में हम लोग देख देंगे कि लिखेंगे अतः 1764 का जो वर्गमूल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, कितना, 42, 42 हो जाएगा। ठीक, आई होप समझ में आया होगा सभी लोग। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कितना है, 252। इधर से हम लोग पेयर बनाएंगे, तो पेयर बना दिए, इसको पेयर बना दिए। ठीक, अब लगाएंगे एक एकम, एक घटाएंगे कितना बचा, एक, कितना होता है 52, एक एक कितना किया, दो, दो के साथ क्या लगा, गुना करें, कितना आना चाहिए, 152 आना चाहिए ना। तो दो तो फिक्स रहेगा, हम लोग 6 लगा के देखते हैं। 6 छक 36 के 6 हाथ में 3, और 6 दिन 12 3 15, 156 जो कि ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो 5 बार हम लोग, 5 25 के 5 हो गया, हाथ में 2, 5 दिन 10 और 2 12, कितना गया 125, 5 बार 100, 5 बार कितना गया दोस्त 125। अब घटा देना है। ठीक है, टाइम कितना बचेगा, 12 में से 5 गया तो 7, और यहाँ 4 में से 2 गया तो 2, यानी 27 बचा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि यहाँ जो शेष है, कि यहाँ शेष 27 है। इसलिए ये जो 15 का स्क्वायर होगा उससे बड़ा होगा कौन, 252। 15 का स्क्वायर से बड़ा होगा कौन, 252, और छोटा होगा किसका स्क्वायर से, 16 का स्क्वायर से। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। ठीक है, ठीक है, अगली पूर्ण संख्या, अगली पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक, अगली पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या कौन हो जाएगा, 256, 256। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 256 में से, मतलब 256 में से हम लोग कितना घटा देंगे, 252। ठीक है, तो लिखेंगे जोड़ी गई संख्या, जोड़ी गई संख्या कितना हो जाएगा, 256 और माइनस कितना, 252, 252, 252। ठीक है, टाइम कितना बचा, 6 में से 2 गया तो 4, 4 ही बचा सिर्फ ना। तो लिखेंगे कि देयरफॉर 252 तो प्लस 4 को यदि जोड़ दे तो कितना आ जाएगा, 256, 256। तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे कि अंडर रूट 256 है,
का स्क्वायर हो जाएगा 16 का। आई होप कि समझ में आया होगा सभी लोग। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन कितना है, 1825 है। इसको जोड़ा लगाएंगे तो 25 जोड़ा लग गया, 18 लग गया, ठीक है। तो कितना, 3 3 9 और 4 चौके 16, 4 बन जाएंगे तो 4 चौके कितना आ जाएगा 16। यहाँ लिखेंगे 16, घटाएंगे कितना बचा 2, इधर जोड़ेंगे कितना आ गया 8, कितना उतरा 25, 225। इन 8 के साथ क्या लगा, गुना करें तो कितना आ जाए 225। तो 2 बार देखिए ज़्यादा हो जा रहा है, 2 बार 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, 164 आ रहा है। 3 बार शायद ज़्यादा हो जाएगा, देख लेते हैं। 3 3 9 और 3 की 24, ठीक है। 3 बार ज़्यादा हो जा रहा है, 2 बार लगेगा कितना 164। तो 2 बार लिखते हैं ना, कितना 164, 164, ठीक है। 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, अब 12 में से 6 गया तो 6, कितना बच गया 61। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ शेष 61 है, 61 है। इसलिए ये 61 क्यों बचे, क्योंकि 42 का स्क्वायर से बड़ा है, ठीक है। तो लिखेंगे 42 का स्क्वायर से बड़ा होगा कौन, 1825, 1825, ठीक है। और छोटा होगा किससे, 43 का स्क्वायर से, 43 का स्क्वायर से, ठीक। तो 43 का स्क्वायर क्या होता है, एक बार हम गुना करके देख लेते हैं। 3 3 9, 4 3 12 और 4 3 12 के दो हाथ में 1, 4 3 16, 1 17, यानी 9 और 2 2 4 8 और 1, 1849, ठीक। 1849 आए ना। तो लिखेंगे अगली अगली पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या कितना था 1849। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ जोड़ी गई संख्या, जोड़ी गई क्या, जोड़ी गई संख्या कितना हो जाएगा, तो 1850 में से हम लोग कितना घटा देंगे 1825, ठीक। 1825 को घटा देंगे हम, तो कितना बचा, हम इस 5 घटाएंगे तो 4 और 4 में से 2 गया तो 2, यानी 24, कितना बचा 24। तो यदि हम 1825 में 24 जोड़ दें, ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे लास्ट में कि देयरफॉर 1825 प्लस कितना 24, जोड़ेंगे तो कितना आ गया 4 5 9 और 2 2 4 और 18 के 18, 1849, ठीक है। तो 1800 जो 49 है इसका वर्गमूल हो जाएगा, 42 था तो कितना हो जाएगा 43 का। आई होप कि समझ में आया होगा सभी लोग। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पाँचवा क्या है, 64 और 12। तो हम लोग करते हैं, तो इधर से पेयर बनाएंगे, इसको पेयर बनाएंगे। 64 हो गया तो 88 कितना आ गया 64, 88 कितना आ गया 64 आ गया। 8 8 इधर कितना हो गया 16 और इधर कितना कट गया, कितना उतरा 12। अब जीरो बन जाएंगे, जीरो घटाएंगे कितना बचेगा 12, कितना आ गया 80। 12 से सफल क्यों बचा, क्योंकि 80 का स्क्वायर से बड़ा है कौन 64 से 12, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि यहाँ शेष 12 है, इसलिए चलिए जो 80 का स्क्वायर होगा से बड़ा होगा कौन 64 से 12, और छोटा होगा किससे 81 का स्क्वायर से। 81 का स्क्वायर कितना होता है, तो 81 गुने 81 देख लेते हैं। एक एकम 1, 8 एकम 8 और 8 एकम 8 और 8 कितना 64, 1 8 8 16 के 6 हाथ में 1, 4 1 5, यानी 6561, 6561 आ गया ना। 6561 लिख लेते हैं, 6561 लिखेंगे। अगली अगली क्या लिख रहे हैं हम देखें, अगली अगली पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या कितना हो जाएगा 6561, 6561, ठीक है। इसका हो जाएगा तो 81 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे कि जोड़ी गई संख्या, जोड़ी गई संख्या, जोड़ी गई संख्या कितना, तो 6561 में से हम लोग 64 12 को घटा देंगे, ठीक है। 6561 माइनस 64 12, देखिए इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 और यहाँ 5 बचा, 5 में से घटाएंगे तो 4
और यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 4 गया तो 1, यानी 149, 149 आया। तो हम लोग क्या करेंगे 64, 12 में 149 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 9 2 11 के 1, और 4 और 1 5, कितना आ गया 6, 4 और 1 5 और 1 के 6, ये जो हुआ देयरफॉर लिख देंगे कि क्या स्क्वायर हो जाएगा, तो वर्गमूल कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो आई होप कि समझ में आया होगा सभी लोग के 5वां क्वेश्चन आसानी से, ठीक। अब हम छठा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। छठा क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ठीक है। छठा क्वेश्चन क्या है कि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या बताना है, भुजा की लंबाई जिसका क्षेत्रफल कितना है 411 मीटर स्क्वायर है, ठीक। एक हम वर्ग बना लेते हैं यहाँ, टेढ़ा मेढ़ा बन गया, फिर से हम बनाते हैं। चलिए एक वर्ग बन गया है। तो वर्ग क्या होता है, चार भुजा बराबर होता है। दूसरा कलर से हम दूसरा कलर से करते हैं। ये बोला मतलब चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। और एक भुजा ए है, ये भुजा ए, वर्ग की भुजा क्या होता है ए स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ए स्क्वायर बराबर कितना दिया है 441, ठीक है। तो लिखेंगे कि माना कि सॉल्यूशन में माना कि भुजा की लंबाई, ठीक है, भुजा मतलब ए की लंबाई एक्स है, एक्स है, ए मान लेते हैं, ठीक है, ए है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल क्या दे रखा है 441, जो कि इसका क्षेत्रफल कितना होता है ए स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर जो है बराबर होगा 441 का। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ए स्क्वायर बराबर 441, 441, ठीक है। ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है उधर भेजेंगे तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है, यानी अंडर रूट 441। ए बराबर कितना आ जाएगा 441 को हम कितना लिख सकते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड इसको तोड़ते हैं, कितना बन जाएगा, ये 21 का होता है स्क्वायर, ठीक है। तो 21 गुना 21, चाहे तो 3 से भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं 21 गुना 21, क्यूब में से हम लोग एक निकालते थे, ठीक है। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर कितना आ गया 21 आ गया। हम लोग लिखेंगे कि वर्ग की जो भुजा की लंबाई होगा वो कितना होगा 21 सेंटीमीटर होगा, ठीक। आई होप कि छठा क्वेश्चन समझ में आया होगा सभी लोग। अब हम लोग बढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज बोले तो एक बार देख लीजिए यहाँ, ये क्या है समकोण त्रिभुज है, यानी इसको मान लेते हैं ए है, री बी और सी। समकोण त्रिभुज होता है कि एक कोण कितना डिग्री का 90 डिग्री का होता है, एक कोण कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बी क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। हालांकि आप लोगों को ये सब 10th में ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। यदि ए बी बराबर, पहला में क्या है ए बी बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर हम 6 सेंटीमीटर लिख देते हैं। बी सी कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमको क्या बताना है ए सी बताना है, यानी ए वाला लंबाई बताना है, ठीक है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि जो ए सी का स्क्वायर होता है बराबर होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ की पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि ए सी का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। लिखेंगे हम लोग ए सी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी का स्क्वायर और प्लस किसका बी सी का स्क्वायर होगा, ठीक है। लिखेंगे अंडर रूट, चाहे तब ऐसे लिखिए, ठीक है। ए सी स्क्वायर स्क्वायर है, ठीक है, उधर भेजेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। तो ए सी बराबर अंडर रूट ए बी का स्क्वायर, तो ए बी कितना है ए बी है 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी कितना है 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है सभी लोग का। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। ए सी बराबर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ेंगे तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा 100, 100 आ गया, ठीक है। ए सी बराबर 100 आ गया। अब हम लोग यहाँ बताए थे तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा 10, क्योंकि 10 का 100 को जब वर्गमूल करेंगे, देखिए 100 को यहाँ वर्गमूल करेंगे तो 10 यहाँ को लगाएंगे तो 100, यानी दो में से एक निकालेंगे, ठीक है। ए सी बराबर कितना आ गया 10 आ गया। तो हमको ए सी का मान पूछा था तो ए सी कितना आ गया 10 आ गया। आई होप समझ में आया होगा सभी लोग का। अब हम लोग इसी का बी सॉल्व करते हैं, बी, ठीक है। इसी का बी क्या है कि यदि ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर है, बी सी 5 सेंटीमीटर है,
ए बी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, ठीक है। ये सब आप लोग को 10th में जानना है, ठीक। इसको बोलते हैं कर्ण, को एच से बोलते हैं, और इसको पी से। परपेंडिकुलर होता है इसलिए पी से, और इसको आधार बोलते हैं, आधार को बेस बोलते हैं, बी से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक। अब देखिए ए सी कितना है, मतलब ये वाला दे रखा है 13 सेंटीमीटर, और बी सी कितना है, यानी ये वाला 5 सेंटीमीटर। तो हमको ये बताना है, ठीक है, मतलब ए भी बताना है। तो हम लोग यहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो लिखेंगे उत्तर पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय कि ए सी का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होगा ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ मान रख देंगे ए सी का स्क्वायर, ए सी कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर, ए बी हमको नहीं है तो निकालना है, ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी कितना दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25। 169 इधर प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 25, बराबर ए बी का स्क्वायर। इसमें से इसमें घटाएंगे तो 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, और 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, कितना आ गया 144, बराबर कितना ए बी का स्क्वायर। इधर स्क्वायर है उधर भेजेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है, जैसे हमने पीछे किया था, ठीक। अंडर रूट कितना हो जाएगा 144, बराबर ए बी। आप 144 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, ठीक है। ऐसे तो 12 का स्क्वायर है, लेकिन हम बताते हैं थोड़ा क्या करना है कि 144 का अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 के 12, 2 से 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9। ये दो में से एक निकालते हैं ना, 3 2, और इसमें 1 2, कितना आ गया 6 6 में 12, ठीक है। हम लोग इसको लिखेंगे डायरेक्ट, इसको 144 को, ठीक है। रूट 44 को हम लोग लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, ठीक। अब एक दो में से एक दो में से एक दो, और इसमें से एक 3, 6 6 में 12। ए बी का जो मान आ गया वो कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। आई होप के समझ में आया होगा सभी लोग का 7वां क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं 8वां क्वेश्चन, ठीक। 8वां क्वेश्चन क्या है कि एक माली के पास 1000 पौधे, कितना पौधे 1000 पौधे, इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या का समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके उससे आवश्यकता हो, ठीक। यानी क्वेश्चन नंबर 5वां जैसा है, ठीक है, क्योंकि हमको ऐड करने के लिए संदेश दे रहा है, ठीक है, कि कितना पौधा हम ऐड करें कम से कम। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे कि यहाँ यहाँ 1000 पौधे 1000 पौधे है। तो हम लोग 1000 का पहले क्या करेंगे, हम लोग भाग विधि से हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, ठीक। 1000 इधर से जोड़ा लगाएंगे और यहाँ से जोड़ा लगाएंगे, ठीक है। तो कितना हो गया 3 तिया 9, घटाएंगे तो एक बचा, 2 जीरो उतरा, 100 हो गया, 3 3 कितना आ गया 6, यानी एक बार में जाएगा 61। कितना बचा 10 में से गया तो 9, और यहाँ 9 बचा, 9 में से 6 गया तो 3, कितना आ गया 39, ठीक है। जो होगा जो 31 का स्क्वायर से कौन होगा बड़ा 1000, और छोटा होगा किससे 32 का स्क्वायर से, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5वां को किया, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ शेष कितना है 39 है। इसलिए इसलिए जो 31 का स्क्वायर होगा, 31 का स्क्वायर जो होगा ना वो बड़ा होगा, छोटा होगा किससे 1000 से, छोटा होगा किससे 1000 से। 31 का स्क्वायर छोटा होगा 1000 से, और इससे बड़ा कौन होगा 32 का स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ अगली अगली पूर्ण वर्ग संख्या 32 का स्क्वायर मतलब 1024। तो हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर लिखेंगे कि 1024 में से कितना घटा देंगे 1000, कितना बचा 24 बचा। तो लिखेंगे क्या था
मौली को कम से कम 24 पौधों की आवश्यकता है। 24 पौधों की आवश्यकता है। आई होप कि सभी लोग को समझ में आया होगा 7वां क्वेश्चन। देखिए, सॉरी 7वां नहीं 8वां था, ठीक है। 8वां क्या था कि एक माली के पास 1000 पौधे, तो हम लोग क्या करें, 1000 का पहले क्या करें, हम लोग मतलब भाग विधि से वर्गमूल निकाले, तो शेषफल कितना आ गया 39। जैसे 5वां में हम लोग सॉल्व किए थे कि यहाँ शेष कितना बचा, 39 बचा। इसलिए जो 1000 होगा 31 का स्क्वायर से बड़ा होगा और 32 का स्क्वायर से छोटा होगा, ठीक है। और अगली वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या कौन होगा, 1024, जो कि किसका होता है 32 का। तो हम लोग क्या किए कि 1024 में से 1000 घटा दिए, 24 बचा। तो 24 तब मालिक को कितना हो जाएगा, 24 पौधों की आवश्यकता हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। 9वां क्वेश्चन और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में। यहाँ देखिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी, पीटी के अभ्यास के लिए उन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की क्लास कॉलम की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। बाहर जाना होगा का मतलब समझ रहे हैं, बाहर जाना का मतलब घटाना, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का मतलब ऐसा समझ लीजिए, जैसे हम लोग दूसरा में सॉल्व किए थे, ठीक है। मतलब 500 में कौन सी संख्या घटाई जाए, ठीक है, जो कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तरह का बनेगा, क्योंकि बाहर जाने बोला है। बाहर जाना मतलब क्या है कि 500 में से कुछ कम होगा, तो इसका मतलब घटाने बोल रहा है। तो लिखेंगे कि यहाँ विद्यार्थियों की संख्या विद्यार्थी संख्या कितना है, 500 है। 500 है, ठीक। अब 500 का हम लोग भाग विधि से पहले हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। तो 500 तो इधर से पेयर बनाएंगे तो 1 5 हो गया, 2 दूने 4, घटाएंगे तो 1 बचा 0, 2 2 कितना गया 4, 2 बार में लगाएंगे, 2 दूने 4 और 8 4 दूने कितना गया 8, घटाएंगे कितना बचेगा, 10 में से 4 गया तो 6, 10 में 4 गया तो 6 बचा, और 10 में से 8 गया तो 1, यानी 16 बचा, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 22 का स्क्वायर से क्या होगा, यहाँ शेष कितना है, 16 है। इसलिए ये जो 22 का स्क्वायर होगा जब बड़ा होगा कौन, 500, छोटा होगा किससे, 23 का स्क्वायर, ठीक। लेकिन हमको यहाँ ऐड नहीं करना है, इसलिए हम 23 का स्क्वायर नहीं निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। जो शेषफल बचा तो उसको हम डायरेक्ट घटा देंगे, ठीक। डायरेक्ट हम लोग 500 में से 16 घटा देंगे, तो 500 माइनस 16 कितना आगे घटाएंगे, तो 10 में से 6 घटाएंगे तो 4, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8, और यहाँ कितना बचे 4, कितना आ गया 484। यदि हम 484 का अंडर रूट निकाले कितना हो जाएगा 22। यह था प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या 22 होगी तथा 16 को बाहर जाना होगा, 16 को बाहर जाना होगा, ठीक है। 16 लोग को बाहर जाना होगा, ठीक है, जाना होगा।